भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए, पहले 3 घंटे की मूवी बनती थी, फिर बाद में 2.5 घंटे की बनने लगी, फिर 2 घंटे की बनने लग गई। ये इसलिए हो गई कि लोगों की सीटिंग पावर कम हो गई। पहले टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे होता था, आजकल 2020 हो गया, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो शनिवार का दिन है, मुझे पता है आप लोग 1 घंटे से बैठ चुके हैं, 1.5 घंटे मुझे लगता है बैठ चुके हैं। कितनी देर सुनना चाहते हैं मुझे? 1 से 1.5 घंटा, जब तक आप बोलना नहीं रुकते, जब तक आप सुना सकते। इस मंच का इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए राजस्थानी यूथ एसोसिएशन और सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन, यहाँ राजस्थानी परिवार के लोग हैं, जैन समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, गोयल समाज, मुझे लगता है 4 परिवार के लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इनफैक्ट पूरे देश में आप ही लोग मेरा कार्यक्रम भी कराते हैं, और कोई कराता भी नहीं है। आप ही लोग हैं, पूरे देश मेरा कराते रहते हैं। मैं तो जब उस पर देखा, लिखा था दिनेश कुमार मेहता, तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा, मुंबई वाले मेहता जी इधर भी आ गए। मेरा मुंबई का सारा कार्यक्रम कराते हैं दिनेश मेहता जी हैं, वो कराते हैं। महाराष्ट्र में जो कराते हैं वही कराते हैं। सूरत, गुजरात, उधर पूरा गुजरात में एक जैन साहब हैं, कराते हैं। मेरा 99% कार्यक्रम जैन समाज, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, आप ही लोग कराते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं राम राज्य और भारत के संविधान की। अगले 1 घंटे तक हम यहाँ पे आपस में संवाद करेंगे। कोई भाषण नहीं होगा, डिस्कशन होगा। अगर मैं कुछ पूछूं तो इतना ज़ोर से बोलिए, आप लोग पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाए तो और अच्छा रहेगा, जिससे आप सबकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आनी चाहिए क्योंकि हम, पहली बात तो केवल आप जितने लोग हॉल में बैठे हैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस मेरी 1 करोड़ है लगभग। मेरी फेसबुक की जो पेज की रीच है वो 5 मिलियन की है मंथली। 50 लाख लोग मेरे फेसबुक पे जाते हैं, बाकी और भी लोग यूट्यूब पे जाते हैं, तो लगभग 1 करोड़ की रीच होती है। अभी ये जो बात हो रही है आज चेन्नई में, ये टोटल वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ लोग देखेंगे। तो आवाज़ ऐसी हो कि जो अपने न्यूयॉर्क में मारवाड़ी भाई बैठे हुए हैं उनको भी पता चले कि हमारे चेन्नई के मारवाड़ी भाई कितनी तेज़, या अग्रवाल समाज के लोगों ने कितना तेज़ बोला है। आप लोगों के घर में, कितने लोगों के घर में एक फ़ोन है? ज़रा हाथ उठाइए जरा। एक स्मार्टफोन कितने लोगों के घर में? 1 से ज़्यादा है, 2, 3, जितने लोग, हाँ ठीक कह रहे हैं, 4 आदमी हैं तो 4 स्मार्टफोन है। नंबर के 2 फोन, हर नंबर के 2 फोन है। करने वालों के पास 2-2 है। कितने लोगों के घर में 4 वेद है? अगले जितनी देर सुनेंगे सब कड़वी कड़वी बातें होने वाली हैं। इधर से मीठा झूठ कुछ भी नहीं, तारीफ वारीफ कुछ भी नहीं। कुछ ऐसी बातें हो जिससे हम थोड़ा चिंतन करें, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, तभी तो फायदा है। अदरवाइज नेता लोग हैं ना, भाषण सुनाने के लिए सुनाते रहते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, शायद आप, मैं क्या कहना चाहता हूं शायद आप समझ रहे होंगे। एक स्मार्टफोन की कीमत में 4 वेद, 18 पुराण, भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, सत्यार्थ प्रकाश, मुझे लगता है कि एक स्मार्टफोन की कीमत में सब आ जाता है। दुर्भाग्यवश हम रखते नहीं हैं, ये अलग बात है। स्मार्टफोन हम सबके घर में 5, 6, 4, 5 होता ही होता है, और सामान्यतः हम लोग हर साल बदलते भी रहते हैं। इनफैक्ट वो 4 वेद, 18 पुराण और एक बार भगवत गीता आपका आ गया तो उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लाइफ टाइम चलेगा, अगली जनरेशन के पास भी जाएगा। अगली जनरेशन नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, मंदिर में रखा तो है, कम से कम मंदिर में रखेंगे तो बच्चों को पता तो रहेगा कि हाँ भाई हमारे घर में वेद पुराण रखा हुआ है। अगर रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ें या वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़ें तो केवल 2 पन्ने पढ़ लीजिए आप, मात्र 2 पन्ने, तो उसमें पूरा संविधान समाया हुआ है।
तुलसीदास जी कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। एक चौपाई है कि राम राज्य में सब लोग परस्पर प्रीति करते थे, चलहि स्वधर्म, सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। यानी पिता अपने पिता धर्म का पालन करता था, माता अपनी माता धर्म का पालन करती थी, पुत्र पुत्र धर्म का, भाई भाई के धर्म का, बहन बहन के धर्म का, पति पति के धर्म का, पत्नी पत्नी के धर्म का, व्यापारी व्यापारी के धर्म का, डॉक्टर डॉक्टर के, वैद्य वैद्य के धर्म का, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। समस्या ये आ गई जब हमने धर्म को अंग्रेजी में ढूंढना शुरू कर दिया। इंग्लिश की एक लिमिट है, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है, A to Z। अगर आप जो मैथ के हैं जानते होंगे, अब 26 लेटर को आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो मैक्सिमम 10 लाख वर्ड निकल के आएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी के शब्दों में, जहां टोटल 49 है, क ख ग घ प फ ब भ च छ ज झ सारा 49 है, उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो आपके पास 1 करोड़ शब्द निकल के आएंगे। तो हमारे साथ समस्या ये हो गई, हमने जो अंग्रेजी को कॉपी किया, तो चूंकि हम कहना कुछ और चाहते हैं, उसमें कोई शब्द नहीं है, तो हमने मिलता जुलता ढूंढ लिया। जैसे धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है, धर्म के लिए कोई शब्द है ही नहीं है अंग्रेजी में, तो हमने मिलता जुलता रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। संविधान के लिए कोई शब्द ही नहीं अंग्रेजी में, तो हमने मिलता जुलता कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। जबकि संविधान का मतलब संविधान, ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। यह संविधान है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है विधान। यह डिफरेंस है। लेकिन अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं संविधान के लिए, अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है। भाई अंग्रेजी में वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, गो वेंट गॉन। संस्कृत में वर्ब के 9 फॉर्म होते हैं, पठति पठता पठति, पठसी पठता पठ, पठाम पठाओ पठा, 9 फॉर्म होते नहीं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जहां हम क्रिया के केवल 3 फॉर्म में कंप्लीट कर रहे हैं, यहां हमारे पास 9 फॉर्म है। जहां हमारे पास हर चीज के लिए एक शब्द है, चाचा, मामा, नाना, दादा, बड़े दादा, छोटे दादा, काका, बुआ, मामी, सबके लिए अलग अलग शब्द है। हमारे पास कोई डुप्लीकेसी है क्या? अंग्रेजी में जाते हैं डुप्लीकेसी हो जाती है। अंकल का मतलब मामा, मौसा, चाचा, बड़े पिताजी, फूफा, आस पड़ोस वाले, सगे दूर वाले, अच्छे वाले, बुरे वाले, सब अंकल। नाना के लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो उसमें एक शब्द आता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग परस्पर आपस में प्रेम करते हैं और सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज की डेट में सब लोग अपनी परस्पर प्रीति क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इतनी क्लासेस क्रिएट हो गई है? सोचिए जरा, क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आई है? इतना ज्यादा क्लासेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने सनातन वैदिक शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। अरे परस्पर प्रीति तब होगी जब राजा और रंक, मंत्री और संतरी, कप्तान, कांस्टेबल, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी। और यह था, राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत बैचमेट थे, एक साथ पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? बताइए जरा, जोर से बोलिए। भगवान राम और निषाद राज, अगर रामायण देखा होगा तो आपने निषाद राज की स्टोरी आती देखा होगा। निषाद राज प्रयाग के थे, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं।
एक साथ पढ़े हुए थे। आज की डेट में अरबपति का बेटा, रिक्शा चलाने वाला का बेटा एक साथ पढ़ता है क्या? तो कहां से आएगी परस्पर प्रीति? हम कहते हैं साथ में न पढ़े समझ में आता है, नहीं चलो ठीक है साथ में नहीं पढ़ेगा। अरबपति वाला बेटा ऐसा पढ़ेगा जहां सोफा भी होगा, एसी भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन किताब तो एक हो सकती है ना, सिलेबस तो एक हो सकता है ना। अब कहेंगे सिलेबस, अरे सिलेबस ठीक है भाई, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ लेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ लेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ लेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ लेगा। लेकिन मैथ का सिलेबस एक हो सकता कि नहीं? बोलिए जरा, हाँ सब लोग विद्वान लोग बैठे। फिजिक्स का पूरे देश का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, 10 में से 7 सब्जेक्ट का सिलेबस कॉमन हो सकता है। और भारतीय शिक्षा पे आधारित हो सकता है, विदेशी पे नहीं। आपको राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले राम राज्य में चल रही शिक्षा व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि वो शिक्षा, अरे भैया दुनिया की 40% जीडीपी भारत में थी जब सनातन शिक्षा व्यवस्था थी। मैकाले वाली से 10% में सबके एकदम हालत खराब हो रही है 10% जीडीपी अचीव करने में। तो वो हमारी वाली अच्छी थी कि मैकाले वाली अच्छी है? हमारी वाली थी तो बेटा पिता का सम्मान करता था, बहू ससुर का सम्मान करती थी, भाई भाई का प्यार था। आज वाला है क्या? आज वाले में है? नहीं है। तो हमारा वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है? अगर समृद्धि आ भी गई पैसे से, अशांति है, भाई भाई आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, आपस में मिलजुल नहीं रहे हैं, त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई दूंगा। मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर ज्वाइंट परिवार की परंपरा जिंदा रखा है तो आप लोगों ने रखा हुआ है। मारवाड़ी समाज ने रखा है, जो आपका अग्रवाल समाज है, आप लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन बाकी जगह नहीं है। ब्राह्मण परिवारों में खत्म हो गई है, क्षत्रिय परिवारों में, बाकी सब में खत्म हो चुकी है। तो इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने रूट पे जा ही नहीं रहे। इतने क्लास क्रिएट हो गई, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये क्लास, वो क्लास। उस क्लास को खत्म करना है तो सबसे पहले आपको शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कहता है कि नहीं कहता? आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, क्लैट का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, आईएएस का एक परीक्षा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर एक। और भारत में इस समय 32 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं। सीबीएसई का सिलेबस अलग है, आईसीएसई का अलग है, मदरसा का अलग है, बाकी का अलग है, तमिलनाडु बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है। तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा भाई? या तो एक काम करो, जो नीट है या मेडिकल है या जेई है या आईएएस है या एनडीए है, क्लैट है, एक पेपर आप तमिलनाडु के लिए बनाओ, एक पेपर यूपी बोर्ड के लिए बनाओ, एक पेपर बिहार बोर्ड के लिए बनाओ, एक पेपर सबके लिए बनाओ। जब पेपर एक हो गया, सिलेबस एक हो गया, कंटेंट एक हो गया, पूछी एक बात जा रही है, तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? और यह लागू करना सरकारों की ड्यूटी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है कि नहीं? जो लोग हैं उनको आइडिया होगा, जो शिक्षा विभाग में से जुड़े हुए हैं। आरटी है ना हमारे पास, जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। कहां बना हो? पार्लियामेंट में। एक शब्द उसमें जोड़ दें, इक्वल, क्या हो जाएगा वो? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो आरटी है, वो आरटीई हो जाएगा। और जब आरटी हो जाएगा तो ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी, जैसे हमने वन नेशन वन टैक्स किया, कैसे किया? जीएसटी कैसे किया? एक जीएसटी काउंसिल बनाई, केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर,
जीएसटी काउंसिल हर 3 महीने में बैठती है, एक एक्सपर्ट कमेटी है, वो सारे बैठ के डिसाइड करते हैं किस सामान पे कितना टैक्स लगाना। ऐसे तो चलता है। उसी पैटर्न पे एक बनाई जा सकती है एजुकेशन काउंसिल, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, हर 3-3 महीने पे बैठे और एक्सपर्ट कमेटी बना दें। एक फिजिक्स की एक्सपर्ट कमेटी, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की, एक जियोलॉजी की, एक बॉटनी की, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की। वो एक्सपर्ट कमेटी देख लेगी कि भाई केरल में ये अच्छा सब्जेक्ट है, ये वाला टॉपिक केरल वाला अच्छा है, ये वाला टॉपिक तमिलनाडु वाला अच्छा है, ये वाला बिहार वाला अच्छा है, ये गुजरात वाला अच्छा है, ये बंगाल वाला अच्छा, और बना के मैथ की एक किताब बना दिया। और ऑलरेडी चल भी रहा है। केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक है कि नहीं, नवोदय का एक है कि नहीं, सैनिक स्कूल का एक है कि नहीं, तो हो सकता है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें, मैंने कहा ना मैं केवल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं। अब ये आप सबको सोचना है अपना अपना कि आपकी राज्य सरकारें इसमें बाधक बन रही हैं। और जिसकी ड्यूटी संविधान को लागू करना है वही बाधक बन रहा है। आम जनता तो चाहती है कि 1 नेशन 1 सिलेबस हो जाए, 1 नेशन 1 करिकुलम हो जाए, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाए। राइट टू एजुकेशन का फायदा यह होगा कि जाति का जहर जो लोग घोल रहे हैं ना, लड़ा रहे हैं आपस में, वो खत्म होगा। और एक बात मैं कड़वी बात कहूं, आरक्षण से 75 साल में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी आई क्या? अगले 7500 साल में भी नहीं आएगी। केवल आरक्षण देने से इक्वल अपॉर्चुनिटी न 75 साल में आई, न अगले 7500 साल में आएगी। लेकिन आप राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू कर दीजिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करिए, अगले 20 साल के अंदर भारत में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको आ जाएगी। जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ एजुकेशन बोर्ड भारत में जहर बो रहे, जहर। संविधान कहता है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, वो अपने स्कूलों में सिखा रहे हैं, मुझे नाम नहीं लेना है, आप लोग सब समझदार हैं क्या सिखा रहे हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखा रहे, वो नारी तू नारायणी नहीं सिखा रहे, वो सर्वधर्म संभाव नहीं सिखा रहे, वो सबका साथ सबका विकास नहीं सिखा रहे। वो जहर फैला रहे हैं कि मेरा वाला रिलीजन अच्छा है, बाकी सारे बेकार हैं। अगर वो नहीं माने, उनको समझाओ बुझाओ, जैसे भी करो, कोशिश करो उनको कन्वर्ट कराने के लिए। और ये जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, वो आप ही लोगों के टैक्स के पैसे से चल रहा है। कैसे चल रहा है? टैक्स आप लोग देते हैं ना। भारत में एक माइनॉरिटी स्कीम चल रही है कि अल्पसंख्यक छात्रों को हम पैसा देंगे। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, एक मेरी पीआईएल उस पर भी चल रही है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, न संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। लेकिन 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक माइनॉरिटी कमीशन कानून बना दिया। एक ही तीर से 2 निशान साधा। एक तो जिसको फायदा पहुंचाना था उसको माइनॉरिटी घोषित कर दिया, दूसरा हिंदुओं को बांटना था, इसलिए बौद्ध और सिख को भी माइनॉरिटी घोषित किया, और 2014 में आते आते जैन को भी घोषित कर दिया। एक ही तीर से 2 निशाना। हिंदू, बौद्ध और सिख भारत के सारे कानून में हिंदू कहलाते हैं। पहला कानून आया 1992 में, जिसने हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, जैन बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया, सिख को माइनॉरिटी बना दिया। और आज वो डिवाइड बढ़ते 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 आप पाकिस्तान में देख लीजिए, वो सिख अपने आप को माइनॉरिटी मानी नहीं, वो हिंदू नहीं मान रहे। ये बीज बोया गया कानून बना के, उससे पेट नहीं भरा। 2006 में माइनॉरिटी ऑफ एथनिसिटी बना दिया। उसके पहले भारत में कभी माइनॉरिटी ऑफ एथनिसिटी नहीं थी। मैंने यही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि जो देश सेकुलर होता है वहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होती है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी होती है
वहां सेकुलर नहीं होता। पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो सकती है क्योंकि वहां इक्वल राइट सबको नहीं है, तो वहां तो माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि वहां हिंदुओं को प्रताड़ना हो रही है, उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जहां सारे फंडामेंटल राइट सबको इक्वल है, तो फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्यों? और जहां तक सेकुलर की बात है, महाराज जी हमसे कह रहे थे कि सेकुलर नॉनसेंस है वो शब्द। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा है ये तो धर्मस्ततो जय, और हम कह रहे हैं हम सेकुलर है, पंथ धर्म। पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष तो कोई देश हो ही नहीं सकता, भारत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भारत जिस दिन धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा अराजकता आ जाएगी। यहां लोग अपने अपने धर्म पे चल रहे हैं, शायद इसीलिए शांति है, हालांकि सब नहीं चल रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो रामायण में लिखा है ना, सब नर करें परस्पर प्रीति, वो परस्पर प्रीति तभी आएगी जब इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा। और संविधान का आर्टिकल 351 कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि हिंदी और संस्कृत सबको लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। मुझे बता रहे थे कि कुछ नोटिस लिख दिया था तो विरोध किया जा रहा था। संविधान का आर्टिकल 351 कहता है देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, यह व्यवस्था करना सरकार की ड्यूटी है। और हिंदी और संस्कृत का विरोध किया जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ड्राइवर का क्या काम है? बोलिए, गाड़ी चलाना, इसीलिए उसको वेतन भत्ता मिलता है। डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करना, इसीलिए उसको वेतन भत्ता मिलता है। सरकारों का क्या काम है? सांसदों का क्या काम है? विधायकों का क्या काम है? मंत्रियों का क्या काम है? मुख्यमंत्रियों का क्या काम है? इस भारत के संविधान के अनुसार कार्य करना, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको लागू करना। और अगर वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो क्यों? उसका दो कारण है। पहला तो इसके बारे में लोगों को, आम लोगों को थोड़ी नहीं, बहुत कम लोगों को पता है कि आर्टिकल 351 कहता है हिंदी संस्कृत सबको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। नहीं तो जब अगर कोई नोटिस भेजता तो सबसे पहले तो हाईकोर्ट में ही, मदुरई या चेन्नई हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि भैया तुम नोटिस भेज रहे हो, 351 तो कहता है हिंदी संस्कृत लिखना पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए, तुम विरोध कैसे कर सकते हो? करना पड़ेगा। और सबसे आश्चर्य की बात है, उनको विदेशी भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और संस्कृत से दिक्कत है। संस्कृत जैसे जैसे कमजोर हो रही भारत में, वास्तव में संस्कृत भाषा के कमजोर होने के कारण भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है। हमारे वेद पुराण सारे संस्कृत में है। आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, शायद इसलिए वेद पुराण हम रखते भी नहीं, सोचते क्या यार जब पढ़ना ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे तो रख के करेंगे क्या। और किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश का संविधान, वहां सबकी पहली ड्यूटी होती है वहां के संस्कृति को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। लेकिन यह काम नहीं हुआ। अब तो मुझे लगता है कि मुझे तमिलनाडु में ही अपना कर्मभूमि बनाना पड़ेगा, कर्मक्षेत्र बनाना पड़ेगा। अगले 3-4 साल तक मुझे यहां पे तमिलनाडु के जिले जिले जाके बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ कितनी बड़ी चीटिंग हो रही है, कि संविधान के खिलाफ तुम्हारे काम हो रहा है और पता नहीं तुम्हें कौन सी घुट्टी पिलाई जा रही है। दूसरा, पूरी दुनिया में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। आप जरा सोचिए, भगवान राम ने कितना विवाह किया? जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने। भगवान राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो गया?
भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो चक्रवर्ती नरेश थे, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, ऐसा क्या उस समय कोई राजा ऐसा नहीं था जिसने कहा हो भाई हमारी बेटी से विवाह कर लो? पहले तो परंपरा थी, पहले तो राज्य के रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी विवाह किया जाता था। और भगवान राम जैसा चक्रवर्ती नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने वाला, उसने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी ने दूसरा क्यों नहीं किया? भरत जी ने दूसरा क्यों नहीं किया? शत्रुघ्न जी ने दूसरा क्यों नहीं किया? और फिर दो ही बच्चे राम जी भगवान के क्यों? तीसरा क्यों नहीं? न एक न तीन, चारों भाइयों में न किसी को एक बेटा न किसी को तीन बेटा, सबके दो दो दो। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाने वाले भगवान श्री राम है। और पहले चीजें संविधान नहीं होता था, यथो राजा तथो प्रजा, राजा का व्यवहार ही प्रजा के लिए एक उसके पहले बहुविवाह था, दशरथ जी ने 3 विवाह किया था। भगवान राम के बाद फिर वो परंपरा टूटी, बाद में भी बहुविवाह शुरू हुआ। इसीलिए जो लोग कुछ कहते हैं ना, हम लोग गुड गवर्नेंस में केवल भगवान राम की बात क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान राम ने लाखों साल वो पहले कर दिया जो आज भी अमेरिका, यूरोप, भारत जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, या जो डेवलपिंग कंट्री हैं, या जो डेवलप बनना चाहते हैं, वहां पे आज भी चर्चा होती है राम राज्य की। कैम्ब्रिज में राम राज्य के ऊपर रिसर्च होता है, ऑक्सफोर्ड में राम राज्य के ऊपर रिसर्च होता है। वो इसलिए होता है कि जिनके बारे में हम आज सोच रहे हैं ये काम हो जाए, ये व्यवस्था हम लागू कर दें, ये सिस्टम लागू कर दें, वो लाखों साल पहले कर चुके। हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। चीन जापान का गुलाम था 1949 में। चाइना में भी संस्कृत पढ़ी जाती है। उन्होंने 3 काम किए। 1949 में आज़ाद हुए। पहला उन्होंने काम किया 1950 में, 1 साल के अंदर, कि सबसे पहले तो जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। पूरे चाइना में किसी भी जापानी के ऊपर न कोई सड़क, न मोहल्ला, न गली, न थाना, न तहसील, न कस्बा, कुछ नहीं, सब खत्म। उन्होंने तय किया कि हमारी अगली जनरेशन को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम गुलाम थे, क्योंकि गुलाम होना शर्म की बात है। शर्म की बात है कि नहीं? उन्होंने तय किया हमारी अगली जनरेशन को पता ही नहीं होना चाहिए कि हम गुलाम थे। और हमने क्या तय किया? बाबर रोड, हुमायूं रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हाँ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, महमूदाबाद, मुरादाबाद, औरंगाबाद, बख्तियारपुर, मुगल सराय। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि न राम राज्य पे जनता से कोई डिमांड आई। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई चलती है। जो डिमांड होती है वो सप्लाई होती है। डिमांड ही नहीं किया गया किसी ने। और सबसे आश्चर्य बात, दिल्ली में जो गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के नाम पे सड़कें हैं शाहजहां पे, इसको गजनी गोरी ने बनाया भी नहीं था। आधी सड़कें अंग्रेजों ने बनाई थी और आधी कांग्रेस ने बनाई। एक भी जो मुगलों के नाम पे सड़क है दिल्ली में, वो मुगलों ने नहीं बनाया था। ऐसा नहीं कि बाबर अपनी सड़क बना के फिर वहीं लेट गया, ऐसा नहीं है। न कोई गजनी बना के गया। बनाई किसने? अंग्रेजों ने। क्यों? डिवाइड एंड रूल। उनको पता था आज सड़क बना दे रहे, आजादी के बाद जब इसका विरोध होगा सड़कों के नाम का, ये आपस में लड़ जाएंगे, इसलिए बनाई गई।
इसी तरीके से भारत में जितने भी शहर हैं मुगलों के नाम पे, एक भी शहर उन्होंने बसाया नहीं है, एक भी नहीं सर। तमिलनाडु में मुगलों के नाम पे मेरे समझ से कोई शहर नहीं होगा, क्योंकि यहां मुगल आए नहीं। लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल, उधर एक भी शहर नहीं बसाया। मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति आपके घर पे आए, एक डकैतों का झुंड आए आपके घर पे, पिताजी की हत्या कर दे, माता को इज्जत बचाने के लिए आग में कूदना पड़े, आपके घर की तिजोरी लूट ले, बाकी चाचा वाचा सबको मार दे, आप छोटे हैं इसलिए आपको माफ कर दिया, भाई छोटा है चलो बच्चा छोड़ देते हैं। बड़े होने के बाद एक पुत्र का धर्म क्या कहता है, और जाते जाते जो अग्रवाल भवन था वो नेम प्लेट भी हटा के उस पर अपना बाबर भवन कर जाए या तुगलक भवन कर जाए। एक पुत्र के नाते आपका क्या धर्म है, नेम प्लेट को कंटिन्यू करना या नेम प्लेट को हटाना? लेकिन नहीं हुआ। अरे जिन लुटेरों के कारण राजस्थान में इतना बड़ा जौहर हुआ, जिन लुटेरों के कारण हैदराबाद में महिलाएं कुएं में कूद गईं, जिन लुटेरों के कारण हजारों महिलाएं गंगा जी में कूद गईं, जमुना जी में कूद गईं, कहां कहां कूद गईं इज्जत बचाने के खातिर, जिन लुटेरों ने हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश किया, हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश किया, हमारे सम्मान को खत्म करने की कोशिश किया, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश किया, उनके नाम पे सड़क, मोहल्ले और गलियों को कंटिन्यू करना, यह धर्म है या अधर्म है? जो लोग मौन हैं वो अपने नागरिक धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो सांसद विधायक इस पे मौन है वो तो अपने संवैधानिक धर्म का पालन नहीं कर रहे। ये सांसदों, विधायकों को भारत की संस्कृति को बहाल करने के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, केवल फीता काटने के लिए नहीं मिलता। सांसदों को, विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग चार्टर्ड प्लेन देते हैं, फ्री एयर टिकट देते हैं, फ्री रेल टिकट देते हैं, हर जगह फ्री 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 पता नहीं क्या क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। किस लिए देते हैं? काम क्या है? यही तो काम है, संविधान को लागू करना। और जब संविधान बन रहा था तो चर्चा हो रही थी कि संविधान का उद्देश्य क्या है। इसके प्रियम्बल में इसका उद्देश्य लिखा हुआ है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ऐसा लोग जो विदेश में पढ़ के आए थे बोले जी ऐसे ही बनाना है हमें। तो महावीर त्यागी जैसे लोग, अलादी कृष्णा अय्यर जैसे लोग जो संविधान सभा में थे, अलादी कृष्णा अय्यर साहब यहीं के हैं, तमिलनाडु के, वो भी संविधान सभा में थे। उनका यह कहना था हम इस संविधान के माध्यम से भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। किसकी स्थापना करना चाहते हैं? तो राम राज्य की स्थापना होगी कैसे? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी की नेम प्लेट लगा के होगी। हमें देखना पड़ेगा उस समय की बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी। अरे जब लोगों को नहाना नहीं आता था, जब लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता था, तब 5,500 साल पहले हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसा शहर था जहां प्लांट वे में मकान बने थे, बाकायदा एक साइज के मकान, एक साइज के ड्राइंग रूम, एक साइज के बेडरूम, टॉयलेट। 5,000-5,500 साल पहले जब लोगों को कुछ नहीं आता था, तब रावण पुष्पक विमान से लड़ने गया था पाकिस्तान में। आप खुद सोचिए, भरत जी का ननिहाल, भरत जी की माता क्या नाम है? कैकेयी। उनका नाम कैकेयी इसलिए था क्योंकि वो कैकेयी देश की राजकुमारी थी। उस कैकेयी को हम आज की डेट में पेशावर कहते हैं। आप जरा सोचिए, सेना लेके लंका से रावण पेशावर गया था लड़ने के लिए। ऐसे कोई जा सकता है क्या?
कोई खच्चर पे बैठ के जा सकता है लंका से पेशावर तक? नहीं जा सकता, गया। इनफैक्ट दशरथ जी का विवाह उसी युद्ध के बाद हुआ था। रावण ने कैकेयी नरेश को हराया, कैकेयी नरेश ने अयोध्या नरेश से मदद मांगी, दशरथ जी कैकेयी नरेश के लिए लड़ने गए, रावण से लड़ने गए। उस लड़ाई में रावण ने दशरथ जी को भी हरा दिया और वो उनकी जान लेने वाला था। इस बीच में कैकेयी ने उनको बचाया। उसके बाद ये हुआ, युद्ध के बाद फिर कैकेयी से। इससे एक बात जो हम लोग कभी चर्चा नहीं करते, उसको सोचने की जरूरत है। आज की हम डेट में कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हजारों साल पहले रानी कैकेयी को केवल शास्त्र नहीं आता था, बल्कि शस्त्र भी आता था, क्योंकि उस युद्ध में रावण ने कैकेयी नरेश के साथ साथ कैकेयी के सेनापति को भी मार दिया था। तो सेनापति के मारने के बाद रानी कैकेयी ने सेनापति का काम संभाला, पूरी मोर्चे पे लड़ रही थी। अगर हमारी बहन बेटियों को शस्त्र के साथ शास्त्र नहीं आता था तो रानी कैकेयी ने युद्ध में लड़ाई कैसे किया? अब सवाल यह है कि हम पेशावर को तो कैकेयी दोबारा नहीं करा सकते, दुर्योधन के ननिहाल गंधार को तो दोबारा हम गंधार नहीं बना सकते, वो तो अफगानिस्तान हो चुका है। पाकिस्तान में हम पेशावर को कैकेयी नहीं करा सकते, वो तो हो चुका, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भारत में कम से कम जो स्थान है हमारे, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, महाभारत में है, गीता में है, रामायण में है, अगर उनको हम उनका पुनः नाम नहीं रखेंगे तो याद रखिए हमारे ही आपके बच्चे 10-20 साल के बाद कहेंगे रामायण कल्पना है, महाभारत कल्पना है, सब कुछ कल्पना है। और आज की डेट में बहुत सारे बच्चे कहना शुरू कर चुके हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण की जन्मभूमि तो पता हो गई, चलो ठीक है मथुरा में है, लेकिन और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रुक्मिणी कहां से आई थी नहीं पता चल रहा है, द्रौपदी का मायका कहां नहीं पता चल रहा है, नाम बदल गया। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नाम बदल गया, सारे नाम ही बदल गए। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है, आप जाइए उन स्थानों को अरब में ढूंढिए, आपको उसी नाम से मिलेंगे। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है, आप जाके ढूंढिए उसी नाम से मिलेंगे। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण गीता रामायण महाभारत में है, उस नाम से हिंदुस्तान में नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम बदल गए और उन नामों को वापस बहाल करने की कोशिश भी नहीं की। भाई ठीक है, गुलामी थी, हम नहीं कर सकते थे, उस समय तो जीना मुश्किल था, हिंदू बने रहना मुश्किल था। हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया, क्या क्या किया, सिख पंथ बना, बलिदान हुआ, सब कुछ हुआ। मतलब साहिबजादों के बच्चे की डेड बॉडी लेने के लिए असरफी देनी पड़ी थी दिल्ली में, अगर आपको ध्यान होगा, लोगों को पता ही होगा। उतना सोना देना पड़ा तब जाके डेड बॉडी मिली। तो जिस दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, जिस दिल्ली में साहिबजादों के लेने के लिए इतना सोने चांदी हमारे पूर्वजों ने दिया, उसी दिल्ली में बाबर रोड पे सांसद विधायक मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। बाकी लोगों को छोड़ो, कम से कम जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया है कि भाई मैं संविधान का पालन करूंगा, मैं संविधान की बातें जो लिखी हैं उनको पूरा लागू करूंगा, संविधान की भावनाओं का सम्मान करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को प्रमोट करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को प्रमोट करूंगा, राइट टू रिलीजन को प्रमोट करूंगा, सब कुछ करूंगा, उनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? सब। और फिर लिखा है सोवरिन, सबको अगर गूगल करेंगे तो प्रियम्बल में लिखा है वी आर ए सोवरिन कंट्री। हाउ वी कैन बी ए सोवरिन? बाय यूजिंग द नेम ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। हम विदेशी नेम प्लेट तो हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि डिमांड नहीं हुई, इसलिए सप्लाई। वर्तमान सरकार ने काफी काम किया है, सबने किया है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं
सब लोग सही काम के लिए आगे बढ़े। राम राज्य स्थापित करना है तो रामायण में लिखे हुए नाम तो पहले आप फिक्स करिए,